नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके हमारे यूट्यूब चैनल स्काई स्मार्ट क्लासेस में। तो हम लोग पार्ट 1 पढ़ चुके थे, जो है कि पार्ट 1 हो चुका है, ये पार्ट 2 है। ठीक है, आप जाके प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो चलिए आज हम ये पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं और देखते हैं, जो कि ये हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। जैसा हम आपको पिछले वीडियो में बताए थे, ऑल वन डे हर एक एग्जाम के लिए टीजीटी पीजीटी हो गया, यूपीपी यूपीएसआई, यूपी होमगार्ड, कोई भी वैकेंसी हो, हिंदी हर एक मतलब जितनी भी वैकेंसी है सब में पूछी जाती है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। देखिए इसमें क्या दिए हैं, स्वर। स्वर की परिभाषा देखिए, जिन वर्णों का उच्चारण बिना कोई अवरोध के तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है उन्हें स्वर कहते हैं। स्वर अभी हमने कितने बताए थे, 11, जो अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ, ये किसी की सहायता से नहीं बोले जाते हैं। ठीक है, अब स्वरों का वर्गीकरण देख लीजिए। उच्चारण में लगने वाले समय मात्रा के आधार पर स्वर। स्वर कितने हैं, हास्य स्वर या लघु स्वर, दीर्घ स्वर या गुरु स्वर, एक मात्रिक और ये द्विमात्रिक। ठीक, हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देख लीजिए, हास्य स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें हास्य स्वर कहते हैं। ये 4 होते हैं। कौन कौन से हास्य स्वर आपसे पूछ ले कितने होते हैं, तो आप बताएंगे कितने, 4। कौन से, आ ई उ ऋषि, ये कितने हैं, 4 है। ठीक है, और फिर देखिए दीर्घ स्वर गुरु द्विमात्रिक, जिन स्वरों के उच्चारण में हास्य स्वरों से अधिक समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। हिंदी में 7 हैं, देख लीजिए, बड़ा, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, है, ओ, औ, ये कितने हैं, 7 हैं। ठीक, चलिए यहाँ पर देख लीजिए, रचना, रचना, संरचना, बनावट, निर्माण, उत्पत्ति के आधार पर स्वर देख लीजिए, अगर आपसे ये पूछे तब। मूल स्वर, जड़ स्वर, नार्सरिक स्वर या बीजाक्षर स्वर, इनका परिभाषा देख लीजिए आप। देखिए यहाँ पे दिया है, वे स्वर जो अपने आप को स्वतंत्र है, जिनका निर्माण किसी अन्य स्वर के योग से नहीं हुआ है, जैसे ई उ ऋषि, ये भी 4 है। और संधि स्वर है कृत्रिम स्वर, बनावटी स्वर परिभाषा, वे स्वर जो दो स्वरों की संधि मेल से बने हैं, जैसे अ धन अ बराबर आ, ई धन ई बराबर बड़ी ई, उ धन उ बराबर बड़ा उ, अ धन ई बराबर ए, अ धन ए बराबर ए, अ धन ओ बराबर ओ, अ धन ओ बराबर औ। ठीक, ये तो हो गया। अभी यहाँ देख लीजिए। ठीक है, चलिए देखिए, सजाती संधि स्वर, मूल दीर्घ स्वर, विजाति संधि स्वर, संयुक्त दीर्घ स्वर, इनकी परिभाषा देख लीजिए। सजाती संधि स्वर में वे स्वर हैं जो एक समान स्वरों की संधि से बने हैं, जैसे अ धन अ बराबर आ, ई धन ई बराबर ई, उ धन उ बराबर उ। इसमें देख लीजिए विजाति में, विजाति संधि स्वर वे स्वर है जिन जो अलग अलग स्वर की संधि से बने हैं। अ धन ई बराबर ए, अ धन ए बराबर ए, अ धन उ बराबर उ, अ धन ओ बराबर औ। ठीक, चलिए देखिए यहाँ पे गुण संधि, गुण संधि में देख लीजिए, अ धन ई बराबर ए, अ धन ए बराबर ए, वृद्धि संधि स्वर, मिश्रित संधि स्वर, ये 2 हैं। इसमें देख लीजिए, अ धन उ बराबर ओ, अ धन ओ बराबर औ। ठीक, चलिए अब यहाँ पर देख लीजिए, हम लोग देखते हैं ये, देखिए हिंदी स्वरों का वर्गीकरण उच्चारण की दृष्टि से ना, स्वर संध के समान परिचय देख लीजिए। जीभ का भाग, जो हम लोग जीभ से बोलते हैं ना, अग्रभाग पश्चभाग में कौन से लगता है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। देख लीजिए अग्रभाग, सबसे पहले जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अगला भाग ऊपर नीचे उठता है अग्र स्वर कहते हैं, जैसे ई, ऋषि, ए, ऐ, ये 5 है। अगर कोई पूछे कि अग्र स्वर कितने हैं तो आप कितने बताएंगे, 5। अगर पूछ ले पांचों कौन कौन से हैं तो आप ये बताएंगे, ई, ऋषि, ए, ऐ, ये 5 है। और मध्य स्वर, मध्य भाग से पूछ ले, हिंदी में अ स्वर केंद्रीय स्वर है, ये भी जरूरी है, ये इतना याद रखना। हिंदी में अ स्वर केंद्रीय स्वर है, इसके उच्चारण में जीभ का मध्य भाग थोड़ा सा ऊपर उठता है। ठीक,
मध्य भाग में कितने हैं? 1 हैं। और पश्च भाग, जिन स्वरों का उच्चारण में जीभ का पिछला भाग सामान्यतः स्थिति से ऊपर उठता है, पश्च स्वर कहते हैं। जैसे देख लीजिए आ, उ, ओ, औ। ये कितने हैं? ये 5 होते हैं। ठीक है। चलिए यहाँ पर देख लीजिए एक और दिया है, ये प्लस एक इसमें और जोड़ देंगे, टोटल कितना हो जाएगा? 6। अंग जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 6। ठीक है। चलिए आप इनको भी जान लीजिए थोड़ा इनके बारे में। देखिए आगत ध्वनि आ, अंग्रेजी भाषा के जो शब्द देवनागरी लिपि में प्रयुक्त हुए हैं उनमें इस ध्वनि का प्रयोग बहुतायता होता है, अतः इस ध्वनि को पश्च स्वर के अंतर्गत रख सकते हैं। ठीक है। अब इसी में देखिए हिंदी में स्वरों की संख्या 11 होती है। कितनी? 11। देवनागरी लिपि व संस्कृत भाषा में स्वरों की संख्या 13 होती है, ऋषि और लुट को छोड़कर। ठीक। हिंदी में शुद्ध स्वरों की संख्या 10 होती है। अगर आपसे पूछ लेगा शुद्ध बताइए स्वरों की संख्या, तो क्या बताएंगे? 10। अभी देखिए ऋषि वाले, ऋषि का वर्तमान उच्चारण र धन ई री होने लगा तथा इसका उच्चारण करते समय जीभ मूर्धा को स्पर्श करती है, अतः यह हिंदी में शुद्ध स्वर नहीं है, इसलिए हिंदी में शुद्ध स्वरों की संख्या 10 है। ठीक। चलिए देखिए यहाँ पर आप देख लीजिए, ये मुखाकृत के आधार पर, जीभ के भाग के आधार पर, जो जीभ अग्र भाग, मध्य भाग, पश्च भाग और संख्या इनकी कितनी होती है, ये पूछ रहा है। ये चीज आप ध्यान देना। देखिए संवृत स्वर, तो अग्र भाग में कितने हैं? ई और ऋषि, और पश्च भाग में उ। ठीक। उ कितने हो गए? कुल 4। अर्ध या संवृत स्वर ये होता है ओ, ये कितने हैं? 2। ठीक। अर्थ है विवृत्ति स्वर ए, अ, औ, अंग, ये कितने हो गए? 4। विवृत्ति स्वर कितने हैं? आ 1 है। यहाँ स्वरों की संख्या 4 1 5, एक ये हो गया, 5 1 ये 6, टोटल कितने हो गए? 6। ठीक। तो अगर मेरे प्यारे दोस्तों ये आपको समझ में आया हो तो आप एक बार कमेंट में ज़रूर बताइए। तो इसी तरह का और हम वीडियो बनाएंगे। आप लोग वीडियो को इसी तरह से देखते रहिए और कमेंट में बताइए कि अच्छा लगा कि नहीं लगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।